क्योंकि हेरोदेस इस बालक की खोज में है ताकि उसे मरवा डाले। पवित्र परिवार मिस्र को चला गया और हेरोदेस की मृत्यु तक वहीं रहा। फिर यूसुफ और मरियम और बालक यीशु नासरत में लौट आए। यीशु अक्सर अपने माता पिता के साथ फसह का पर्व मनाने यरूशलेम जाता था। एक दिन यूसुफ और मरियम को अचानक पता चला कि यीशु लापता है। तुरंत वो उसे ढूंढने के लिए शहर लौटे। अंत में 12 वर्षीय यीशु मंदिर में मिला। वो उस समय के उपदेशकों के साथ यहूदियों के नियमों और आज्ञाओं के विषय में वार्तालाप कर रहा था। जब उसके माता पिता ने उसे डांटा, तब उसने उत्तर दिया, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? क्या नहीं जानते कि मेरा अपने पिता के भवन में होना आवश्यक है? ईस्वी 27 में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इस जंगल में, जो यरदान नदी के पास और यरूशलेम से 25 मील दक्षिण में है, प्रचार करने लगा। वो अपने यहूदी भाइयों को समझा रहा था कि वे पश्चाताप करें, अपने आप को मसीहा के आगमन के लिए तैयार करें। मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, परंतु अब वो आने वाला है जो मुझसे भी शक्तिशाली है। मैं तो इस योग्य भी नहीं कि उसके जूतों के बंद खोल सकूं। वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। यीशु स्वयं यहाँ वरदान में यूहन्ना से बपतिस्मा लेने आया। डुबकी लेने के बाद यीशु सीधा पानी से निकला। तब आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर की भांति उस पर उतरी और आकाशवाणी हुई, तू मेरा पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूं। यरदन नदी से यीशु यहुआ रेगिस्तान की तपती गर्मी में चले गए। यहाँ कराताल पहाड़ की एक गुफा में वो हफ्तों तक उपवास में रहे। 40 दिन और 40 रातों के बाद शैतान यीशु की परीक्षा लेने आया। ताने मारते हुए शैतान ने यीशु से कहा कि वे पत्थर से रोटी बनाकर ये प्रमाणित करे कि वो परमेश्वर का पुत्र है। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। फिर शैतान ने यीशु को यरूशलेम ले जाकर उसकी दोबारा परीक्षा ली। इस बार ये चुनौती देकर कि वो परमेश्वर का विश्वास करके मंदिर के कंगारू से अपने आप को गिरा दे। इसी पर यीशु ने मना करते हुए धर्मशास्त्र के वचन का प्रयोग किया, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। अंत में शैतान उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जंगल के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा कि यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब तुझे दे दूंगा। तीसरी और अंतिम बार यीशु ने शैतान को अस्वीकृत करते हुए कहा, ए शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। यीशु के समान आत्मिक पवित्रता प्राप्त करने के लिए कई मठवासी इस यहूदी रेगिस्तान में ईसवी सदी की शुरुआत में निवास करने लगे। 4वीं सदी में ये यूनानी रूढ़िवादी मठवासियों ने इस मठ को कराताल पहाड़ की चट्टानों में बनाया। यहाँ से यरोही का हरा भरा नखलिस्तान नजर आता है। रेगिस्तान के कठिन अनुभव के बाद यीशु नासरत लौट आया। उसका संदेश यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से भी प्रभावशाली था। 29 ईस्वी में यीशु अपने ही क्षेत्र के लोगों में सुसमाचार का प्रचार करने लगा। अपने निज शहर नासरत की सिनेगॉग में खड़े पुराने नियमों के भविष्यवक्ता यशायाह के शब्दों में यीशु ने कहा, प्रभु की आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों की मुक्ति का, अंधों के दृष्टि पाने का और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। और उसने उस आश्चर्यचकित सभा को यह भी कहा कि आज ही ये लेख तुम्हारे सामने
पूरा हुआ। परंतु वो लोग जिन्होंने यीशु को बचपन से वयस्क होने तक बढ़ते हुए देखा था, ये बातें सुनते ही क्रोध से भर गए और उठकर उसे नगर से बाहर निकाल दिया और जिस पहाड़ पर उनका नगर बसा था उसकी चोटी पर ले गए ताकि उसे वहां से नीचे गिरा दे। परंतु यीशु उनके बीच में से निकलकर चला गया।